कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के लिए इंडिया की तरफ से फिर से काफ़ी बड़ी खबर आती है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम पढ़ते रहते हैं, रिपोर्ट के अंदर देखते रहते हैं कि साइबर क्राइम हो गया, इसके साथ क्रिप्टो के अंदर फ्रॉड हो गया, इसके साथ स्कैम हो गया। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि हम ऐसा कोई टूल्स बना दे कि इस फ्रॉड को रोका जाए, इसको ट्रैक किया जाए। अब देखते हैं कौन सा टूल्स बनाया है, कैसे काम करेगा और हमें क्या फ़ायदा है, हमें क्या नुकसान है, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। इन दिनों के अंदर अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर है, उसने CIAT नाम का जो टूल्स है उसका उद्घाटन भी किया है। इसका फुल फॉर्म होता है क्रिप्टो करेंसी इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस टूल, मतलब कि इसके अंदर एनालिसिस करेगा, क्या काम करेगा वो भी देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि इंडिया जो इसने डेवलपमेंट किया है टूल्स के अंदर, वो मॉनिटर करेगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर मॉनिटर करेगा। अब वो क्या देखेगा? क्रिप्टो वॉलेट्स देखेगा। क्रिप्टो वॉलेट्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहे उसका मॉनिटरिंग करेगा। मतलब कि यहाँ पर कोई फ्रॉड का नेम तो नहीं लिखा गया है, बट ये मॉनिटर करेगा जो वॉलेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, फंड इधर उधर हो रहा है, उसके ऊपर मॉनिटर करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि अगर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है वॉलेट के थ्रू, इधर उधर फंड होता है, एक्सचेंज के ऊपर भी वो ध्यान रखेगा, साथ ही साथ वॉलेट के अंदर भी वो ध्यान रखेगा। अगर बड़ा फंड, बड़े लेवल पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जांच होगी, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर फ्रॉड की बात तो लिख दी है, बट यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि वॉलेट के अंदर बड़े ट्रांजैक्शन होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर बड़ा ट्रांजैक्शन स्कैमर ही कर सकता है, कोई और लोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम उन लोगों को है जो बड़े लेवल पे क्रिप्टो करेंसी इधर उधर करते या तो ट्रेडिंग करते, हम उसे वेल कहते हैं। वेल को ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो स्कैमर होते हैं वो ज़्यादा अपने पास क्रिप्टो रखते भी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो वो सेल मार देते हैं, वो अपने पास रखते हैं फिएट करेंसी। क्रिप्टो के अंदर ज़्यादा ऐसे नहीं होता है। और ब्लॉकचेन के अंदर देखने से तो सीधा सीधा यहाँ पर ये जो CIAT नाम का जो ये टूल्स बनाया गया है, क्रिमिनल का तो पता नहीं, बट जो बड़े इन्वेस्टर है उसको बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। अगर ये ट्रैकिंग हुआ तो बड़े इन्वेस्टर को प्रॉब्लम होगा और हमारे जैसे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो छोटे लोग हैं, हम कहाँ उतने ट्रांजैक्शन करते। एक साल में एक आध दो ट्रांजैक्शन मारते, कभी सेल करना हुआ तो या तो खरीदना हुआ तो वो भी $50 $100 से करते, तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट 10,000 20,000 $50,000 के ऊपर क्रिप्टो करेंसी का फंड इधर उधर होता है, उसको ट्रैक करने के लिए टूल्स को बनाया गया है। पर साइबर फ्रॉड का तो कुछ बताया नहीं है कि जिस बंदे के साथ फ्रॉड होगा उसके ऊपर जांच होगा, ऐसा तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, बट डायरेक्टली लिख दिया है कि वॉलेट के अंदर देख रेख करेगा, एक्सचेंज के अंदर देख रेख करेगा। पूरा डार्कनेट जो ये सिस्टम कहा जा रहा है उस लोगों की तरफ से कि ये डार्कनेट सिस्टम है, उसके ऊपर पूरा निगरानी किया जाएगा। बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होंगे उसको ट्रैक किया जाएगा। बट अपना क्या फ़ायदा है? अपने फ़ायदे में यहाँ पर कुछ लिखा तो गया नहीं है। मे भी ये हो सकता है कि जिसके साथ स्कैम हो, जहाँ पे कोई केस दर्ज हो, वहाँ पे भी ये टूल्स को लगाया जाए और वही टूल्स का यूज़ करके पकड़ा जाए कि किसने स्कैम किया, किसने क्रिप्टो के अंदर फ्रॉड किया है। मैं जो बातें करता हूँ वो लॉजिकली करता हूँ, दिल पे नहीं लेना है। जो कि आर्टिकल आप खुद देख पा रहे हैं कि इसमें जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है उसका क्या फ़ायदा है। अभी यहाँ पर P2P के अंदर काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे थे, वहाँ पर फंस रहे थे क्रिप्टो इन्वेस्टर, फंस रहे थे इन्वेस्टर, उसको कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि P2P में देखते थे गलत तरीके से केस लग जाता था और अकाउंट फ्रीज हो जाते थे, वहां पे कोई फायदा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो P2P के अंदर प्रॉब्लम लोगों के साथ हो रहे हैं, इन्वेस्टर के साथ हो रहे हैं, उसके बारे में तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया है। अब आप बताइए कि क्या है ट्रैकिंग का प्लानिंग है? ट्रैकिंग का प्लानिंग करके ऐसे बताया जा रहा है कि हम साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो केस लगते हैं, स्कैम कैसे होता है और यहाँ पर रोकने का तरीका एक्चुअल में क्या होना चाहिए, कुछ चीजें देखते हैं। पहला यहाँ पर केस देखिए, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मल्टीपल केस ऐसे देखने को मिलेंगे। बिटकॉइन में पैसे लगाने के नाम पर टीचर से 3.5 लाख ठग लिए गए। जब पता चला तो बहुत देर हो गई थी। अब बिटकॉइन का देखेगा, बिटकॉइन तो आज भी लाइव है, तो बिटकॉइन में कैसे स्कैम हो गया? बट बिटकॉइन के नेम से स्कैम किया गया है, बिटकॉइन ने स्कैम नहीं किया है, बिटकॉइन के नेम से स्कैम किया गया है। पढ़िए पूरा केस, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आपको लगेगा कि बिटकॉइन स्कैम है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिटकॉइन फ्रॉड, ये जो टीचर थे वो मुंबई के अंदर रहते थे, स्कैमर ने ऐसा कहा कि आप बिटकॉइन के अंदर पैसा डालेगा कई गुना आपका पैसा बढ़ेगा, बट टीचर को ये पता नहीं था कि बिटकॉइन कैसे खरीदा जाए, बिटकॉइन हम खुद भी खरीद सकते हैं, वो नॉलेज नहीं था। स्कैमर ने क्या किया, वो टीचर से पैसा अपने अकाउंट के अंदर मंगाया। आप कभी ऐसे करते हैं?
कि आपको बिटकॉइन खरीदना हो आप मुझे पैसा भेज दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको बिटकॉइन लेना है तो आपको एक्सचेंज को डाउनलोड करोगे जो कि ट्रस्टेड एक्सचेंज होगा, उसमें आप पैसा डिपॉजिट करोगे और बिटकॉइन खरीदोगे और वहाँ पे स्कैम होगा तो बोल सकते कि भाई यहाँ पर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि कुछ एक्सचेंज ऐसे निकलते हैं हमारे साथ स्कैम कर देते हैं, वो तो हर एक मार्केट के अंदर होता है, बट ये चीज़ अलग है। अब ये फंड ही टीचर ने भेज दिया है और वो भेजा है रुपीज में। अब पता नहीं स्कैमर्स ने कहाँ इन्वेस्ट किया कहाँ नहीं किया, बट बिटकॉइन का नेम का ओनली यूज किया गया है, मतलब किसी और के नेम पे स्कैम किया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा काफ़ी सारा बड़ा फंड का जो स्कैम हो गया है, टीचर ने फंड भेज दिया, उसे नॉलेज नहीं था। तो यहाँ पर क्या सीख मिलती है इस केस के अंदर कि एजुकेशन होना ज़रूरी है। लोगों को अगर एजुकेट भी किया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेट भी किया जाता, अगर ऐसा कुछ होता तो ये टीचर के साथ स्कैम नहीं होता, क्योंकि उसको एजुकेशन नहीं था कि बिटकॉइन कैसे लिया जाए। कहीं इंस्टा कहीं टेलीग्राम से मैसेज आते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि इतना पैसा यहाँ लगा दो आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा, बट हमें कुछ पता है, हम कुछ पढ़ते हैं कुछ सीखते हैं तो हमें आइडिया है कि स्कैमर है, क्योंकि बिटकॉइन तो हम खुद खरीद सकते हैं, वो क्यों खरीद के देगा। वो बात कर रहा है कि मैं खरीद के दूंगा, मतलब वो पक्का स्कैम करने वाला है हमारे साथ, वो भी स्कैम हुआ रुपीज़ के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर हम स्कैम के बारे में बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स। यहाँ पर भी वही बात लिखी है, 40,000 लोगों के साथ हुआ स्कैम, चले गए लगभग 7,775 करोड़ रुपए। अब ये जो स्कैम हुआ है सोशल मीडिया पर हुआ है, ना ही तो कोई एक्सचेंज के अंदर हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर क्रिप्टो करेंसी के नेम पे काफ़ी सारे फिशिंग वेबसाइट आती है, या तो ऐसी पोंजी स्कीम लॉन्च की जाती है कि आपका पैसा एक दिन में डबल हो जाएगा, एक घंटे में डबल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, 3-4 साल लग जाते कुछ अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए। आपको समझना है कि महीने का 10-15% कमा लेते, 20% काफ़ी ज़्यादा है, आसान नहीं है क्रिप्टो में कमाना। ऐसे कुछ झांसा दिखाता है तो वो स्कैमर्स है। अब यहाँ पर वही बात थी कि सोशल मीडिया के ऊपर फिशिंग वेबसाइट या तो कोई ऐसी पोंजी स्कीम रन करा के 46,000 लोगों के साथ स्कैम कर दिया। इतने सारे लोग, मतलब कि पोंजी स्कीम ही है। अभी पोंजी स्कीम के ऊपर जांच होना चाहिए था, या तो लोगों को एजुकेट करना चाहिए था। दूसरे केस के अंदर भी वही सीख मिलती है। तीसरे केस की यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर लिखा तो गया है क्रिप्टो फ्रॉड। क्रिप्टो फ्रॉड वही वर्ड है, थोड़ा सा दुख तो होता है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नेम पर घर के गहने लोन पर उठाए, फिर लग गया 13.50 लाख का चूना। अब इस केस को आप देखिएगा, क्रिप्टो करेंसी का नेम तो लिया गया है, केस को पढ़िएगा। चलिए, इसने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दिया, अब एक केस को मैं थोड़ा फटाफट पढ़ देता हूँ। केहरापुरा निवासी राकेश पुत्र करण सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की कि जयपुर के हाथीबाग निवासी घनश्याम खिचड़ और अंबावाड़ी जयपुर निवासी पवन सैनी से उसकी कई सालों से जान पहचान थी। मतलब कोई बंदा था, किसी और बंदों के साथ उसकी कोई जान पहचान थी। कुछ महीनों पहले दोनों ने उसे बताया, मतलब कि स्कैमर थे, उसके फ्रेंड तो थे बट तो भी वो स्कैमर थे। एक कंपनी है टोचू एक्सचेंज के नेम पे कंपनी है। अब देखिएगा, टोचू एक्सचेंज आपने कहीं नेम सुना है? देखिए, यहाँ पर भी एजुकेशन जरूरी है। टोचू एक्सचेंज के अंदर स्कैम हुआ है, मतलब ऐसे तो फ्रॉड एक्सचेंज साइड में रन होते ही है, एजुकेशन नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर इन लोगों ने टोचू एक्सचेंज में पैसा डाल दिया। अब टोचू एक्सचेंज, डोंकी एक्सचेंज, ऐसे तो कोई एक्सचेंज मार्केट में है नहीं अवेलेबल, क्योंकि एजुकेशन होता तो वो जांच करते, सीधे जाते कोइन मार्केट कैप के अंदर। कोइन मार्केट कैप के अंदर पता चल जाता कि एक्सचेंज है या नहीं है, कितना वॉल्यूम आ रहा है, कैसे रन हो रहा है, क्या क्या चीज़ें है। तो यहाँ पर भी एजुकेशन जरूरी है। इसमें भी जो स्कैम हुआ है वो टोचू एक्सचेंज ने स्कैम किया है, इसके नेम पे पैसा डाल दिया है, बट पहला ही वर्ड क्रिप्टो फ्रॉड, ये थोड़ा सा वो लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, एक स्कैम हुआ था तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए का स्कैम, वर्ल्ड का बिगेस्ट स्कैम हुआ था। यहाँ पर भी क्रिप्टो स्कैम ही है, क्योंकि इसमें बिटकॉइन ने स्कैम नहीं किया था। मार्केट के अंदर ऐसे काफ़ी स्कैम कंपनी आती है, बट हमें पता होना चाहिए ये रियल है या फेक है। जांच करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैक्सिमम जो क्रिप्टो करेंसी है वो फ्रॉड कर जाती है, बट वो क्रिप्टो नहीं करती है, उसको चलाने वाले लोग फ्रॉड कर देते हैं। अब ये जो 35,000 करोड़ रुपए का चूना लगा था 2018-19-20 में केस चल रहा था। वन कॉइन नेम आपने सुना होगा। वन कॉइन ऐसे बताया जा रहा था कि बिटकॉइन को टक्कर दे देगा या तो बिटकॉइन को किल कर देगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कोई किसी के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देता है कि इसको किल होगा, इसको किल होगा, तो वो प्रोजेक्ट है, मैक्सिमम टाइम वो स्कैम निकलता है। सीधी बात है, एजुकेशन होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट एक महाराष्ट्र का केस के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र में करोड़ों का क्रिप्टो करेंसी घोटाला, एक दिन में 101 शिकायतें मिली। अब ये भी क्रिप्टो घोटाला नेम तो यूज़ किया गया है, बट यहाँ पर नीचे पढ़िएगा क्या लिखा गया है। जीडीसी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा था। जीडीसी नाम का तो कोई क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं, मतलब होगा तो कोई पोंजी होगा या तो स्कैम करने के लिए ही बनाया गया होगा। अब यहाँ पर क्या सीख मिली, काफ़ी सारे हमने चीज़ें देखी, बट प्रॉपर ऐसा तो कहीं हुआ नहीं है। आप खुद देखें कि बिटकॉइन भाग गया हो या तो बिटकॉइन में स्कैम हो गया हो,
ऐसी चीज़ें नहीं आई है। यहाँ पर हमने देखा ऐसी चीज़ें एक भी नहीं है कि बिटकॉइन में हुआ हो। जो टॉप लेवल के क्रिप्टो, टॉप 200 का भी नेम नहीं है, टॉप 200 का इसमें से एक नेम नहीं है। टॉप 200 क्रिप्टो करेंसी जो कि कोइन मार्केट कैप के अंदर वर्ल्ड वाइड ट्रेड होती है, उसमें हो सकती है, जैसे हमने लूना वाला केस देखा, उनमें से एक आध दो निकल सकती है, वो तो कोई भी मार्केट में होता है। बट अब इसमें क्या सीखे हम कि एजुकेशन ज़रूरी है, ये सीखे हम। एजुकेशन होता इन सभी लोगों को तो एक के साथ भी स्कैम नहीं होता, क्योंकि किसी ने ऐसे कोइन में पैसा डाल दिया, उसे पता ही नहीं कि ऐसा कोई कोइन है ही नहीं, फ्रॉड के लिए बनाया गया है। कोई ऐसे एक्सचेंज में पैसा डाल दिया कि ऐसा एक्सचेंज है ही नहीं, ऐसे फ्रॉड हो गया। और कहीं पे ऐसा स्कैम हुआ, कहीं इंस्टा में देख के, कहीं देखते फिशिंग वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके स्कैम हो गया। कहीं ऐसा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी खरीदना तो नहीं आता है, बट किसी ने बताया कि मैं आपको ले देता हूँ, इतना प्रॉफिट बना देता हूँ, जानते नहीं उसको डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो 5-6 केस देखे, और भी देखेंगे, ध्यान से आप गौर से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि एजुकेशन होना ज़रूरी है। एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप भी क्रिप्टो मार्केट में बिगनर है तो फोकस कीजिए मेगा प्रोजेक्ट, मतलब कि पहले अगर आपको कुछ आइडिया है ही नहीं तो ओनली फॉर बिटकॉइन को ही समझिए, उससे अलावा कोई क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं, इससे मानिएगा, तो मे भी कोई प्रॉब्लम आपके साथ ना हो आने वाले टाइम के अंदर। बाकी ये टूल्स बनाया गया है, इसके बारे में ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ पर फ्रॉड हुआ है तो बैंक में ट्रांसफ़र हुआ है, पैसा गया है बैंक टू बैंक ही गया है। इसमें ऐसा नहीं हुआ है कि आपका कोई बिटकॉइन लेके भाग गया, अगर भाग गया है तो आपकी कुछ गलती वहाँ पे रही है तब जाके भाग गया है। बाकी तो अभी तक मैं ऐसे नज़रिए से देखूँ तो किसी के पास क्रिप्टो होल्ड है और उसके पास दिमाग है, मल्टीपल एक्सचेंज एंड मल्टीपल वॉलेट्स के अंदर वो फंड रख रहा है, किसी को की नहीं दे रहा है, कोई साइट के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा है, किसी का नहीं मान रहा है, तो फिर उसके साथ प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। तो देखते हैं ये टूल्स कितना काम करता है हमारे साथ, कितने लोगों को बचाता है, या तो ये स्पेशली क्या ट्रैकिंग के लिए ही बनाया गया है, कमेंट में बिल्कुल बताया। बाकी ये वीडियो लॉजिकली था, कुछ मेरे को आपको सिखाना था, और ये केस इसलिए दिखाया ताकि कोई बिगनर लोग अगर इसको वीडियो देख ले तो ऐसे केस से बिल्कुल बच जाएंगे, बिल्कुल बचेंगे, काफ़ी सारे लोग बचेंगे। लाइक ठोकना और एक अच्छे वाला कॉमेंट कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।